हाय डियर, आपका हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड में विद्युत परियोजनाएं, और इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस होगा ना, हम उन पे डिस्कस करेंगे। और हम ऐसे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस का सीरीज़ बना रहे हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो झारखंड राज्य की जो प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन सी परियोजना है? तो याद रखिएगा, ये तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है, ये झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कुल कितनी विद्युत क्षमता स्थापित है? यानी झारखंड राज्य में कितने कुल बोल रहा है, कुल कितनी विद्युत क्षमता, ठीक है, यानी कितना विद्युत क्षमता है झारखंड राज्य का? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी 26 यानी 2626 मेगावाट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड राज्य में कुल स्थापित विद्युत क्षमता में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? यानी झारखंड राज्य में जितनी कुल स्थापित विद्युत क्षमता है और वो कितना है आपका? तो 2626 मेगावाट है। तो इसमें से, ठीक है, सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र का है? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा जो है राज्य सरकार का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य में स्थापित कुल विद्युत क्षमता में सर्वाधिक है, यानी सबसे ज़्यादा किससे हम लोग को विद्युत मिलती है? कोयला आधारित पे, जल से, नवीकरणीय से, या आपका भूताप से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, कोयला आधारित से सबसे ज़्यादा विद्युत क्षमता किसका है? तो कोयला पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र का योगदान लगभग कितना है? यानी कुल विद्युत क्षमता में निजी क्षेत्र का योगदान जो है कितना है? तो याद रखिएगा, 35% जो है ये निजी क्षेत्र का योगदान है कुल विद्युत क्षमता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड में स्थापित कुल विद्युत क्षमता का लगभग कितना प्रतिशत कोयला आधारित है? यानी कुल विद्युत क्षमता जो है उसमें कोयला कितना प्रतिशत है? कोयला से कितना विद्युत होता है? ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, 90% जो रहता है ये कोयला आधारित विद्युत क्षमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में प्रति व्यक्ति विद्युत की उपलब्धता कितनी है? तो क्या हो जाएगा? प्रति व्यक्ति कितनी है? तो याद रखिए 230 में किलोवाट जो है ये प्रति व्यक्ति विद्युत है झारखंड का प्रति व्यक्ति विद्युत कितना है? तो याद रखिएगा 230 किलोवाट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य में कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह का नाम क्या है? यानी कोयला आधारित प्रथम ताप विद्युत गृह का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, इसका नाम क्या है आपका? बोकारो ताप विद्युत गृह नाम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह किस जिले में स्थापित है? यानी चंद्रपुरा जो है आपका, जो चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है किस जिले में स्थापित है? तो याद रखिएगा, ये बोकारो में है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह की स्थापना किस वर्ष की गई है? ये जो चंद्रपुरा विद्युत गृह है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई है? किस वर्ष की गई है? तो याद रखिएगा 1965 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस जिले में की गई है? झारखंड में जो पतरातू ताप विद्युत गृह जो है इसकी स्थापना किस जिले में की गई है? तो याद रखिएगा, इसकी स्थापना जो है रांची जिला में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतरातू ताप विद्युत गृह की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? ये जो पतरातू ताप विद्युत गृह जो है ना, इसकी स्थापना किस देश से की गई है? तो याद रखिएगा, रूस की सहायता से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, बोकारो ताप विद्युत गृह से किस वर्ष विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया है? बोकारो ताप विद्युत गृह से किस वर्ष से आपका विद्युत उत्पादन किया गया है? तो याद रखिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1953। ठीक है ना, 1953 से ये स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तेनूघाट ताप विद्युत संयंत्र जो है इसकी स्थापना जो है बोकारो से की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा एक ताप विद्युत संयंत्र झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है? निम्न में से
कौन सा एक ताप विद्युत संयंत्र झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है? यानी पतरातू, मैराथन, बोकारो, चंदपुरा, इनमें से कौन सा विद्युत संयंत्र है जो कि झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है? तो याद रखिएगा मैथन जो है ये झारखंड राज्य में स्थापित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा एक जल विद्युत परियोजना झारखंड से संबंधित नहीं है? कौन सा इसमें से जल विद्युत परियोजना है जो कि झारखंड से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी, तेनू घाट जो है ये झारखंड राज्य से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, झारखंड में निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सर्वाधिक है? यानी किस परियोजना की क्षमता जो है सर्वाधिक है? तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका पतरातू ताप विद्युत गृह जो है इसकी क्षमता जो है सर्वाधिक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? यानी कौन सा जो है ये झारखंड राज्य का प्रथम जल विद्युत परियोजना है? तो याद रखिएगा तिलैया जल जो है तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है ये झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो निम्न में से कौन सी झारखंड राज्य की प्रथम जल विद्युत परियोजना है? तो तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है ये झारखंड राज्य का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, तिलैया जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई है? जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो याद रखिएगा 1953 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई है? मैथन जल विद्युत की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो याद रखिएगा 1957 में 1957 में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1989। ठीक है, इस वर्ष 1989 में झारखंड का स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तिलैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई है? तिलैया जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा ये बराकर नदी पर स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, तिलैया जल विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है? ठीक है, यानी तिलैया जल विद्युत परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? कोडरमा जिले से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की गई है? तो याद रखिएगा जो ये मैथन जल विद्युत परियोजना है ये आपका बराकर नदी पर की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी जो हो जाएगा आपका बराकर नदी पे की गई है। ठीक है, यानी मैथन जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पे की गई है? तो बराकर नदी पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, मैथन जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा किस जिले में स्थापित की गई है? तो धनबाद जिले में स्थापित की गई है। मैथन जल विद्युत परियोजना आपका धनबाद जिले में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना गैस टरबाइन पर आधारित परियोजना है? तो कौन सा जल विद्युत परियोजना जो है वो टरबाइन पर आधारित है? तो याद रखिएगा मैथन जल विद्युत परियोजना जो है यह टरबाइन पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना की स्थापना विश्व बैंक की सहायता से की गई है? तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है ये आपका विश्व बैंक की स्थापना से की गई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना का निर्माण हुंड्रू जलप्रपात पर किया गया है? तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना जो है आपका हुंड्रू जलप्रपात पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्न में से कौन सी जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर अवस्थित है? ठीक है, यानी कौन सा विद्युत जल परियोजना जो है ये दामोदर नदी पर स्थापित है? तो याद रखिएगा पंचेत जल विद्युत परियोजना जो है ये दामोदर नदी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थापित की गई है? तो याद रखिएगा बाल पहाड़ी जल विद्युत परियोजना जो है आपका गिरिडीह जिले में स्थापित की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा गिरिडीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस जिले में की गई है? तो स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना की स्थापना जो है आपका रांची जिले में की गई है। तो याद रखिएगा स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना
की स्थापना जो है रांची जिले में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का लाभ निम्न में से किन राज्यों को प्राप्त हो रहा है? स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का लाभ जो है किस राज्यों को प्राप्त हो रहा है? तो याद रखिएगा, झारखंड को हो रहा है, उड़ीसा को हो रहा है और पश्चिम बंगाल को हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना का लाभ मिल रहा है। तो देखिए, झारखंड में विद्युत परियोजनाएं से रिलेटेड जितने भी MCQ क्वेश्चन है ना, हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।